हेलो नमस्कार, कैसे हो आप। आज आप सीखेंगे क्लास 10 मैथ चित्रा प्रकाशन एक्सरसाइज 6.1। आज के सेशन में मित्रों मजा आने वाला आपको। तो मित्रों जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 6 तक की जो बाकी प्रश्नावली पीछे तक की करी है, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 तक मित्रों, और चैप्टर नंबर 7 हमने कमेंट में पढ़ाया था। तो जैसे कि उन प्रश्नावलियों को हमने सरलतापूर्वक हल किया था, तो आज हम इस चैप्टर यानी कि पूरे चैप्टर को, चैप्टर नंबर 6 को और प्रश्नावली 1 को पूरी सरलतापूर्वक कंप्लीट आपके सामने अपलोड कर देंगे। ठीक है, हल कर देंगे मित्रों। यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों, क्योंकि ऐसी वीडियो हम बनाते रहते हैं। और मित्रों सबसे बड़ी बात यह है मित्रों जी, यदि कोई बच्चा हमसे कमेंट में लिखता है कि सर इस प्रकाशन का ये क्वेश्चन कराओ, या ये क्वेश्चन का ये खंड कराओ, और इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन कराओ, ठीक है, तो इन सबको हम कमेंट में भी पढ़ करके बच्चों तक वीडियो बनाते रहते हैं, सवाल पहुंचाते रहते हैं। बस हमें चाहिए तो केवल कमेंट में थोड़ा सा आपका जो ये इशारा चाहिए कि सर ये आप हमें ये बताएं वो बताएं, ठीक है, तो हम कमेंट में भी पढ़ाते रहते हैं मित्रों। एक कमल सिंह ने लिखा था हमें कि सर 4.6 का क्वेश्चन रॉन्ग हो चुका है, तो हमने कमेंट में आपको दोबारा पुनः बता दिया है। और कमेंट में हमें जैसे ही हमने चैप्टर नंबर 7 पढ़ाया और 1.4 पढ़ाई, कमेंट में हमने मित्रों बहुत सारे कमेंट आ रहे थे सर पढ़ाएं, तो हमने ये सब कुछ करा है। ठीक मित्रों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें मित्रों। और मित्रों यदि हमारी वीडियो अपने यार मित्रों दोस्तों से भी कहें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मित्रों। ये मित्रों वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखिए। तो मित्रों जैसे कि आपके सामने असाइनमेंट पर लिखा है, मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर पहले का पहला, कह रहा सभी वृत्त खालिस्तान होते हैं, और इसमें लिखा सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं। और इसमें तीसरा और है मित्रों, कह सभी खालिस्तान त्रिभुज के समरूप होते हैं। ठीक है, तो ये खालिस्तान मित्रों वैसे तो अधिकतर आते नहीं है, क्योंकि बोर्ड के हिसाब से आते नहीं है, मगर फिर भी हम समझा देते हैं। देखिए सभी वृत्त खालिस्तान होते हैं, इसके आगे को लिखा हुआ तुम्हारा क्या लिखा हुआ देखिए, मैं एक बार लिख देता हूँ उनके सामने को। तो जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया है, ठीक है, तो कह सभी वृत्त खालिस्तान होते हैं, तो आपको ये लिख रहा है सर्वांगसम या समरूप। ठीक, और इसमें लिखा है सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं, या होना चाहिए समरूप या सर्वांगसम। ठीक है, तो फिर तीसरे में लिखा है सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं, तो यहाँ पे लिखा है समद्विबाहु या समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो प्रश्न ये हो जाएगा अपना। देखिए किस तरीके से हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या याद रखना चाहिए। देखिए ये कहा सभी वृत्त खालिस्तान होते हैं, तो यहाँ पे लिखा सर्वांगसम और समरूप। ठीक है, तो पहले इसकी बात कर देते हैं सर्वांगसम। तो सर्वांगसम जो ये शब्द है तुम्हारा सर्वांगसम, सर्वांगसम ये रूप होगा तुम्हारा। तो ये सर्वांगसम की परिभाषा क्या होती है देखिए। तो देखिए दो आकृति जिनका आकार और एमाप समान हो। ठीक है, तो दो आकृति जिनका आकार और एमाप समान हो, तो वे सर्वांगसम आकृति कहलाती हैं। ठीक है, सभी सर्वांगसम आकृति समरूप होती हैं। क्या मित्रों, सभी सर्वांगसम आकृति समरूप होती है, मगर समरूप आकृति सर्वांगसम नहीं होती है। ठीक है, जो तुम्हारी ये सर्वांगसम होती है, सर्वांगसम आकृति सदैव समरूप होती है, मगर समरूप आकृति सर्वांगसम नहीं होती है। ठीक है, परिभाषा इसकी ये हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, दो आकृति जिनका आकार और एमाप समान हो, दो आकृति जिनका आकार और एमाप समान हो, तो वे आकृति क्या कहलाती है मित्रों, बताइए। वे आकृति सर्वांगसम आकृति कहलाती है। सम कहलाती है। ठीक है, इसका एक नियम और होता है। क्या होता है बताइए। सर्वांगसम मैं ले दूंगा यहाँ पे, देखिए सर्वांगसम सदैव, सर्वांगसम आकृति सदैव, या सर्वांगसम आकृति
सर्वांग सम आकृति, ये आकृति लिखा हुआ मतलब क्या आकृति, सर्वांग सम आकृति सदैव समरूप होती है, समरूप होती है तथा सर्वांग सम जो आकृति होती हैं वे सदैव समरूप होती हैं, मगर समरूप आकृति सर्वांग सम नहीं होती हैं। ठीक है, तथा या परंतु समरूप आकृति, परंतु समरूप आकृति सर्वांग सम नहीं होती है। ठीक है, तो समरूप और सर्वांग सम को आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो देखिए मैंने कहने का मतलब ये है, तो इनमें क्या आएगा। ठीक है, सभी व्रत क्या होते हैं, देखिए सभी व्रत क्या होते हैं, सभी व्रत क्या होते हैं, मैंने बताया दो आकृति जिनका आकार और आयमाप समान हो तो वो तो क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम कहलाएंगे। ठीक है, यदि देखिए ये जो व्रत है, मान लीजिए व्रत तुम्हारा, ये व्रत कोई हो गया यहाँ पे, देखिए ये व्रत तुम्हारा बन जाएगा यहाँ पर मान लीजिए ये कोई ये तुम्हारा ये व्रत हो गया, ये व्रत हो गया। ठीक है, ठीक है ना, तो देखिए ये तो तुम्हारे इनकी आकार और आयाम, आकार और एमाप समान हो तो क्या कहलाएंगे वो, तो सर्वांग सम कहलाएंगे। क्या, सर्वांग सम, यानी कि बिल्कुल जैसा का वैसा ही रखा, यानी कि ये दोनों बिल्कुल सेम है, यानी कि आकार बिल्कुल बड़ा हो, समान हो। मित्रों आकार की बात कर रहा और एमाप की बात कर रहा, ये दोनों बिल्कुल समान है तो ये सर्वांग सम कहलाएगा। ठीक है, यदि देखिए और समरूप वो होते हैं, समरूप क्या होता है बताइए, समरूप होता है जिनकी, जैसे मान लीजिए इसमें मान लीजिए कोई मैं टेढ़ी भुजा इस तरीके से खींच दूं तो इसमें भी टेढ़ी भुजा हुई। ठीक है, टेढ़ी भुजा हुई तो सर्वांग सम कहलाएगा। यदि इसमें सीधी खिंच रही है, इसमें मैंने थोड़ा सा बदलाव कर दिया इस प्रकार से, तो ये सर्वांग सम बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, सर्वांग सम बन जाएगा। तो सर्वांग सम यहाँ पर क्या आएगा मित्रों, तो यू करा सभी व्रत सर्वांग सम होते हैं या समरूप होते हैं, तो यहाँ पर समरूप आएगा। क्यों बताइए, समरूप क्यों आएगा, समरूप। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि सभी व्रत जो होते हैं एक समान होते हैं। ठीक है, सभी एक समान होते हैं, मगर क्या है, एक रहा जिनका आकार और एमाप, ये एमाप है, तो यहाँ पर एमाप देखिए ये व्रत है कोई, तो व्रत का बिल्कुल समान चीज तो होती नहीं है, छोटा बड़ा जरूर होगा, तो वो समरूप में आ जाएगा। ठीक है, समरूप में, तो एक सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ये भी समरूप ही आ जाएगा। क्यों, सर्वांग सम क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए सर्वांग सम को चाहिए बिल्कुल एक जैसा ही चाहिए। ठीक है, जैसा मैंने मान लीजिए तुम्हारा कोई ये वर्ग हो गया, ये तुम्हारा वर्ग हो गया इस प्रकार से, ये तुम्हारा वर्ग हो गया, ये इसकी 4 भुजा तो इसकी भी 4 है, इसकी भी 4 है तो इसकी भी 4 है, तो समरूप को क्या चाहिए, समरूप को बिल्कुल सेम ऐसे चाहिए, ये 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए, ये 4 है तो ये भी, सॉरी समरूप को नहीं, सर्वांग सम को ये होना चाहिए। ठीक है, और समरूप को क्या चाहिए, जैसे मान लीजिए समरूप क्या चाहिए, ये 2 है तो ये भी 2 है, ये 2 है तो ये भी ये 2 है, इस प्रकार से होना चाहिए। ठीक है, इन भुजाओं में तो अंतर आ रहा है, अलग अलग होना चाहिए, तो इसमें समरूप आ जाएगा। ठीक है, आप इस प्रकार से कर सकते हैं, इसमें समबाहु त्रिभुज आ जाएगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है ना, इस नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्योंकि इनका कोई यूज नहीं है, तो ये बोर्ड के हिसाब से आते नहीं है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दूसरा, तो इन सबको आप स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा सेकंड क्वेश्चन देखिए, दूसरा प्रश्न है, प्रश्न क्या करा दूसरा पढ़ लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा करा, निम्नलिखित कथनों को सत्य असत्य लिखिए। ठीक है, तो करा कोई देखिए दूसरे का पहला खंड क्या है, दूसरे का पहला खंड क्या है और सेकंड क्या है, सेकंड तक देखिए थोड़ा सा समझा देता हूँ, बस ज्यादा कुछ नहीं समझाऊंगा। ठीक है, कोई भी दो समरूप आकृतियां सर्वांग सम होती हैं, कोई भी दो समरूप आकृतियां क्या था, सर्वांग सम होती हैं। तो मित्रों बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों, मैंने यहाँ पे लिखा था दो आकृति क्या हो बताइए, दो आकृति आकार तथा एमाप समान हो तो समरूप कहलाती है। तो इसमें क्या कर रखा है, ये दो आकृतियां समरूप आकृतियां सर्वांग सम होती हैं। देखिए समरूप आकृति सर्वांग सम नहीं होती, मगर सर्वांग सम आकृति समरूप होती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसे कह रहा, तो ये तो हो जाएगा तुम्हारा असत्य। क्या, असत्य है। ठीक है, इसमें बिल्कुल उल्टा कह दिया, दो आकृतियां आकार समान हो, जिन दो आकृतियों का आकार और एमाप समान हो तो वो सर्वांग सम कहलाती हैं। मगर सर्वांग सम आकृति देखिए एक कथन और मैंने नीचे लिखा था,
सर्वांगसम आकृति समरूप होती है, मगर समरूप आकृति सर्वांगसम नहीं होती। तो यही तो इसमें पूछ रहा है, ठीक है। तो दूसरा कह रहा कोई भी समरूप आकृति समरूप होती है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, दूसरा खंड कह रहा कोई भी दो समरूप आकृति समरूप होती है। ठीक है, दो आकृति जो होती है, दो समरूप आकृति समरूप होती है। ठीक है, जब ये दो यहाँ पे मैंने समरूप है, यहाँ पे ये दोनों समरूप हैं, तो इसके आगे भी तो समरूप ही होगा, ऐसा नहीं है कोई और नियम लग जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से यदि ये दोनों समरूप हैं तो ये भी समरूप है, यदि ये समरूप है तो ये भी समरूप है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, सर्वांगसम बन जाएगा, तो ये सत्य हो जाएगा। ठीक है ना। तीसरा खंड क्या करा इसमें देखिए, दो चतुर्भुज समरूप होते हैं, दो चतुर्भुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों। उनके कोण दो चतुर्भुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों। ठीक है, तो चतुर्भुज की बात कर रहा है, चतुर्भुज कैसा समरूप है और उनके संगत कोण बराबर हों। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, पहली बार जो कंडीशन अपनी सिद्ध इसमें नहीं हो रही है। ठीक है, ठीक है ना। कोई चतुर्भुज होता है, तुम्हारा समरूप चतुर्भुज है, ठीक है, और उनकी संगत कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। तो देखिए मान लीजिए तुम्हारा क्या कौन सा चतुर्भुज बना रहा, तुम्हारा चतुर्भुज की चार भुजाएं होती है, मान लीजिए चतुर्भुज तुम्हारा ये हो जाएगा। ठीक है, चतुर्भुज ये हो गया, तो इसके संगत कोण आमने सामने के जो कोण होते हैं ये वाले, तो ये बराबर होते हैं। ठीक है, तो फिर ये क्या करा, उनके संगत कोण बराबर हों, तो ये चतुर्भुज है, और चतुर्भुज होने के साथ साथ भी फिर ये क्या कह रहा, समरूप, क्या कह रहा, समरूप कह रहा। तो यहाँ पे जब ये समरूप है तो उधर भी तो क्या होना चाहिए, समरूप होना चाहिए। ठीक है, चतुर्भुज के साथ साथ ये समरूप भी है, क्या समरूप, समरूप। ठीक है, तो जब इधर ये समरूप है तो उधर भी तो समरूप क्या होना चाहिए। देखिए प्रश्न क्या करा, उधर भी तो समरूप होना चाहिए। ठीक है, ये इससे दूसरा जो खंड है, ये दूसरा खंड बिल्कुल यही बात कह रहा। तो इसमें तीसरे में भी तो जब ये बात ये कह रहा तो ये वाली बात थी, तो जब ये भी तो समरूप होना चाहिए, समरूप के लिए ये भी तो समरूप होना चाहिए, और इसके कोण भी तो आमने सामने वाले बराबर होने चाहिए, तो तभी तो समरूप होगा। तो ये आ जाएगा असत्य हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से कर लेना आप। तो तीसरे खंड पे चलते हैं। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो देखिए तीसरा क्या करा, चौथे को आप स्वयं कर लेना। ठीक है, तो करा निम्नलिखित युग्मों में दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। करा समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियां। ठीक है, तो समरूप आकृति क्या हो जाएगी, देखिए कोई मैं मान लीजिए मैंने, चल इसे ले लेते हैं हम, पहले इस चीज को ही ले लेते हैं। ठीक है, ये कोई वर्ग है, तो ये कोई यहाँ पे वर्ग है, तो यहाँ पे भी ये वर्ग होगा, ये दोनों वर्ग होंगे ये वाले। ठीक है, ठीक है ना। इस प्रकार से कुछ लिखेंगे। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीसरे का पहला जो आंसर इसका हो जाएगा, समरूप के लिए पूछ रहा है ना हमसे, समरूप आकृतियां के उदाहरण दीजिए दो दो। ठीक है ना, तो मैंने सोल्व यहाँ से डाल दिया। ठीक है, समरूप आकृति के जो उदाहरण हो जाएंगे, वर्ग हो जाएगा क्या, वर्ग, सभी भुजाओं वाला वर्ग, क्या सभी, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर की है, तो ये भी 10 का, ये भी 10 का, तो ये भी 10 का, ये 20 का, तो ये भी 20 का, ये भी 20 का, और ये भी 20 का। तो सभी भुजाओं वाला वर्ग, सभी भुजाओं वाला वर्ग, या त्रिभुज, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इस प्रकार से। और ये मान लीजिए कोई वर्ग आ गया, कोई ये वर्ग है, सॉरी ये सर्किल है, कोई वृत्त है। ठीक है, तो यहाँ पे वृत्त आ जाएगा, नंबर पहले ये हो गया, नंबर दूसरा हो जाएगा वृत्त। ठीक है, वृत्त कौन सा है, संकेंद्रीय वृत्त है मित्रों, संकेंद्रीय वृत्त। संकेंद्रीय वृत्त देखिए कैसे लिखते हैं, संकेंद्रीय वृत्त का मतलब यह है कि दोनों जो दो वृत्त होते हैं, उन दोनों वृत्तों का सेंटर ऑफ केंद्र एक ही होना चाहिए। ठीक है ना, ये बड़ा हो गया, और ये यहाँ पे तुम्हारा छोटा है, दोनों के जो केंद्र हैं, सेंटर ऑफ केंद्र में बिल्कुल एक ही होना चाहिए, तो संकेंद्रिय केंद्र वृत्त बोल देते हैं। ठीक है ना, तो तुम्हारे किसके उदाहरण हो जाएंगे, समरूप त्रिभुज, समरूप आकृति के जो ये उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, तो दूसरे में क्या कह रहा है, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो बताइए ऐसी आकृति कौन सी है जो समरूप नहीं है। तो देखिए हमने ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, तो ये तो सर्वांगसम की बात आ गई। ठीक है, क्या आगे सर्वांगसम की बात आ गई। देखिए ऐसी आकृति कौन सी हो जाएगी, देखिए ऐसी आकृति कौन सी हो जाएगी, बताइए भाई हरीश। तो इसमें जाएगा ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, प्रश्न तो ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मैं पहले चलता हूँ, वर्ग की बात करता हूँ। वर्ग, ये तो तुम्हारा कोई वर्ग हो गया। ठीक है, वर्ग को मैं थोड़ा इस तरीका का मैंने लंबा कर दिया था, ये आयत हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा वर्ग क्या होगा, वर्ग और आयत। ठीक है, ये इसके आंसर हो जाएंगे।
ठीक है। तो वर्ग और आयत, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, समरूप नहीं है, ठीक है। समरूप के लिए बिल्कुल समान होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें जो नियम इसमें लग रहा है इसमें ये नियम लगना चाहिए, ठीक है। तो ये वर्ग हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। और दूसरे के लिए देखिए, दूसरे में क्या, दो उदाहरण की बात कर रहा है, एक ही हुआ है। तो दूसरे में आ जाएगा तुम्हारा, दूसरे में हो जाएगा तुम्हारा, ये पहले का हो गया, दूसरे का आंसर हो जाएगा वर्ग। वर्ग किसके तरह होता है, वर्ग तथा चतुर्भुज की तरह होता है, ठीक है, चतुर्भुज, ठीक है। ये दूसरे इसके आंसर जाएंगे। दो उदाहरण तो ये भी आते नहीं है, वैसा ये थोड़ा सही है ऊपर, इसमें देखिए आ सकता है, तो ये भी आ सकता है, निम्नलिखित दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो ये भी आ सकते हैं, कोई इसमें अच्छा प्रश्न है, फिर भी थोड़ा ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा नेक्स्ट में, तीसरे का में देखिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर चौथे का पहला खंड छाप लिया, ठीक है। पहले में क्या देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, पी से लेकर क्यू तक की दूरी 1.5 हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की भी 1.5 हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 1.5 हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की 1.5 होगी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से लेकर यहाँ तक की 3 सेंटीमीटर होगी, यहाँ से यहाँ तक सेंटीमीटर 3 होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की 3 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। देखने से प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर कोई अंतर चल रहा है, ठीक है। अंतर क्या चल रहा है, 1.5 का अंतर चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखने से प्रतीत हो रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको परिभाषा याद होनी चाहिए, जो परिभाषा होती है अपनी समरूप की, क्या समरूप की परिभाषा होनी चाहिए। देखिए मित्रों यहाँ पे मार्कर थोड़ा गड़बड़ी कर रहा है ये अपना, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मार्कर ही गड़बड़ी कर रहा है, देखिए। तो देखिए यहाँ पे क्या करा हमने, समरूप की परिभाषा क्या होती है, दो आकृतियां, क्या दो आकृति जिनका आकार समान, तथा एमाप भिन्न हो, दो समरूप उन्हें कहते हैं दो आकृति जिनका आकार समान हो। तो मित्रों यहाँ पर आकार तो समान है नहीं, तो आपको तो पता चल गया होगा कि ये आकृति क्या है, सर्वांग समाकृति होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि समरूप की तो आकार की समान बात कर रहा है, ठीक है। तथा एमाप भिन्न हो, तो देखिए एमाप तो इनों की भिन्न है, मगर इसका क्या हो, एमाप भिन्न हो तो समरूप आकृति कहलाती है। तो मैं लिखूंगा तो समरूप आकृति कहलाती है, ठीक है। तो ये तो तुम्हारी समरूप की परिभाषा हो गई, ठीक है। तो देखिए समरूप की परिभाषा में हमने पता चल रहा इसका ये तुम्हारा जो ये आकार है, आकार समान होना चाहिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा। फिर कहा तथा एमाप भिन्न हो, तो एमाप तो इसकी भिन्न है मगर ये नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, दिए गए चित्रों में देखिए ये क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम प्रूफ करके भी देख सकते हैं, देखिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा, देखिए पी क्यू बराबर 1.5, पी क्यू बराबर, ये दोनों बिल्कुल समान, देखिए ऊपर से सब कुछ समान चल रहा है, पी क्यू और क्यू आर और आर बराबर आर एस बराबर एस पी बराबर कितना 1.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारा ये वाला ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए कितना 3 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से देखिए फिर क्या करते हैं, इन्हों को तरफ पर और रख लेते हैं, देखिए इस तरीके से ए बी बटे ए बी नहीं, ए बी बटे, चलो ए बी पर रख लेते हैं। तो यहाँ पे ये ए बी बटे पी क्यू कितना पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे कितना, देखिए कितना यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा, चलो ऐसे लिख देते हैं ए बी बटे पी क्यू, देखिए इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कि तुम्हारा ये वाली जो आकृति तुम्हारी पी क्यू बटे ए बी, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्यू आर बटे बी सी बराबर, और जब इसको हम आर एस बराबर सी डी बराबर एस टी बराबर डी ए बराबर, इन सबकी जो यानी कि पी क्यू आर एस एस पी बराबर कितना अपना, देखिए पी क्यू यानी कि 1.5 है, ठीक है। और इसका जो मान है ए बी डी सी ए बी जो कितना है 3 है, ठीक है। तो किस तरीके से इसे काटते, देखिए इससे मैं काटूंगा तो कितनी बार कट जाएगा बताइए,
जब इसे हम काटेंगे, देखिए यहाँ पर इसे काटेंगे, देखिए 3 से 15 काटेंगे, 5 बार कट जाएगा, पॉइंट के 5 बार कट जाएगा, पॉइंट के 5 बार, ठीक है, ये इसका आंसर है। या हम इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, देखिए पॉइंट के 5 आया, पॉइंट के 5 आया, तो इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पॉइंट उड़ा दिया मैंने, 0 नीचे लगा दिया, ठीक है, 1 के पीछे 0 लगा दिया। जैसे मैं काटूंगा, जैसे इस तरह कर सकता है 1/2, तो देखेंगे हम इसका जो आकृति है, उसकी आकृति नहीं मित्रों, आकार जो, इसका आकार तो तुम्हारा समान होना चाहिए, तो आकार तो समान नहीं है अपना, ठीक है। अब इस चीज को मैंने किसको, माप हमने देखी, तो माप क्या है तुम्हारी, भिन्न समान आ रही है क्या, तो इसका जो है जो ये माप है, इसका माप भिन्न आ रहा है, क्या भिन्न, यहाँ पे देखिए माप भिन्न आ रहा है, भिन्न नहीं आ रहा तो समान आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, माप भिन्न होना चाहिए, तो भिन्न नहीं आ रहा, बिल्कुल समान आ रहा, तो ये कौन सा हो जाएगा, समरूप आकृति है, क्या समरूप, मैं लिखूंगा समरूप आकृति नहीं, सर्वांग सम आ जाएगी, ठीक है। क्या हम सर्वांग सम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं क्या चित्र 1 व 2, क्या चित्र 1 व 2 क्या हो जाएंगे, तो देखिए समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, या हाँ डाल सकते हैं, ठीक है, समरूप नहीं है ऐसे लिख सकते हैं, चित्र नंबर 1 व 2 समरूप नहीं है, ठीक है मित्रों। तो ये सवाल अपना पूरा हो चुका, देखिए तो यहाँ में देखिए इसकी परिभाषा ये है, और समरूप सर्वांग सम की परिभाषा क्या थी, 2 आकृतियां हैं जिनका आकार और माप समान हो, यानी कि आकार भी उतना ही होना चाहिए जितना कि क्या तुम्हारा आया वो है, तुम्हारा आकार उतना ही होना चाहिए जितना का तुम्हारा क्या है, यानी कि इसकी समान समान होना चाहिए दोनों, यदि ये इतना तो ये भी उतना होना चाहिए, तो तब तुम्हारा सर्वरूप बन जाता, ठीक है। तो मगर इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए सर्वांग सम में क्या हो जाएगा, 2 आकृति जिनका आकार तथा माप समान हो तो सर्वांग सम आकृति बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आया, देखिए ये तुम्हारा इसमें आकार समान है नहीं है, ठीक है, तो इसमें क्या करा, आकार समान होना चाहिए और माप भी समान होनी चाहिए, यानी दोनों चीज बिल्कुल सेम होनी चाहिए, तो तुम्हारा सर्वांग सम बन जाएगा, ठीक है। और समरूप में देखिए आकार समान हो और तुम्हारी माप भिन्न हो, तो देखा होगा अब इसमें आकार तो तुम्हारा भिन्न है, ठीक है, जबकि क्या होना चाहिए था, समान होना चाहिए था, ठीक है, ठीक है ना। तो समझने से पता चल रहा है, ठीक है। देखिए आकार और माप बिल्कुल समान होती, आकार तो इनका समान नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है, यानी कि समरूप भी नहीं होगा ये, ठीक है। और इसमें भी आकार समान की बात कर रहा है, तो इसमें भी ये समान नहीं है, ठीक है। तो ये समरूप भी नहीं है और सर्वांग सम भी नहीं है, ठीक है। सर्वांग सम तब होता यदि इसका आकार, जब देखिए ये चीज कहाँ पे फेल हो रही है, देखिए इसका आकार तो समान नहीं है, तो इसका आकार भी समान नहीं है, तो इसके लिए ये भी फेल हो रहा है, इसमें ये भी फेल हो रहा है, ठीक है। और इसमें माप जो इसकी भिन्न नहीं है, ठीक है, माप अपना समान आया, माप क्या समान आया। तो मित्रों मुझे इसमें ज्यादा टाइम देने की कोई बात नहीं है, ठीक है, आप समझ लेना, खुद ही समझदार होंगे इतने, तो ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखिए प्रश्नावली 6.2 पर चलते हैं, ठीक है, 6.2 के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो भी ज्यादा बड़ी नहीं हो पाई है, इसलिए हम कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रश्न नंबर पहले का पहला खंड है मित्रों, 4.6 का 6.2 का क्वेश्चन नंबर पहले का पहला खंड ही हो जाएगा, ठीक है। इससे करने से पहले मैं आपको एक प्रमेय के बारे में बताऊंगा, जिसे हमने पिछली जो तुम्हारी प्रश्नावली थी उनमें एक फॉर्मूला होता था, ठीक है, तब उसको हल करते थे, मगर इसमें कोई एक प्रमेय है, उस प्रमेय के द्वारा से करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई प्रमेय ये हो जाएगी तुम्हारी, कोई प्रमेय ये हो जाएगी तुम्हारी प्रमेय, ठीक है, इसमें से मैंने काट दिया, ये हो जाएगा तुम्हारा ABC, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा D और ये हो जाएगा तुम्हारा E, मान लीजिए ये चीजें बैठी हुई है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यानी कि AB, मैं डायरेक्ट शॉर्ट में बताऊंगा, कुछ ज्यादा कुछ बड़ा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। AD बटे यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, और इसके नीचे यहाँ से लेकर यहाँ तक की DC बराबर क्या होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कौन सी वाली AE, और बटे होती है EB, क्या EB, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये चित्र याद रखना है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, और इसके बटे होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ये ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ये लिख दी मैंने, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लिख दी, ठीक है। बराबर किसके बराबर होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी के बराबर ये होती है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी के बराबर ये होती है, ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर इस पर चलते हैं, ठीक है। तो हमसे पहले सवाल में क्या क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है चित्र में DE, चित्र में D और DE और क्या तुम्हारा बराबर है, समांतर है तुम्हारे BC के, समांतर है, इन दोनों के समांतर है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा दिया करके मैं डाल दूंगा यहाँ पर, दिया हल कर रहे हैं, ठीक है, हल यहाँ से कर रहे हैं, ठीक है, हल में चित्र बनाया हमने दिया करके मैंने दिया है, क्या दे रखा देखिए इनने
ई समांतर है किसके, सी डी बी सी के, ठीक है। ये चीज दे रखी है तुम्हारे, समांतर है, ठीक है ना। और चित्र नंबर 1 में ई सी और चित्र नंबर 2 में ए डी ज्ञात कीजिए, ठीक है। चित्र नंबर 1 में ई सी, चित्र नंबर 1 में ई सी, यानी कि ई सी बराबर क्या, ये बात हमसे पूछ रहा है। चित्र नंबर 1 में ई सी हमसे पूछ रहा है, ठीक है। ई सी यानी कि कौन सी दूरी पूछ रहा है, ई और सी, ई और सी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है, ठीक है। ई सी ज्ञात कीजिए, क्या, ई, देखिए चित्र मैंने थोड़ा सा मुझे लगा गलत बना लिया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तुम्हारा यहाँ पर बी बैठा हुआ और यहाँ पर क्या बैठा है, सी। तो ई सी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है, ठीक है। तो हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ रखा, कौन सा वाला फॉर्मूला पढ़ रखा, ये वाला फॉर्मूला पढ़ रखा है, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पर डी है अपना और यहाँ पर क्या है, ई है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी ए ई और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी फिर कितनी है अपनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होती है अपनी, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और यहाँ से फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, सब कुछ सही लिखा हुआ लगभग, ए डी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी डी सी, ठीक है। डी बी, तो यहाँ पर डी, यहाँ पर बी आएगी, यहाँ पर डी बी आएगी, क्योंकि ए डी एरिया और इसके नीचे को डी बी, तो डी बी तुम्हारा एरिया, ठीक है। और यहाँ से लेकर कि ए और ई सी, यहाँ पर सी आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया, तो यहाँ मैं कौन सी बारी ये थ्योरम कौन सी हो जाएगी तुम्हारी, देखिए मैं इसका नाम लिख देता हूँ, यहाँ कौन सी थ्योरम के द्वारा कर रहे हैं हम इसे। तो ये हो जाएगी थ्योरम नंबर कौन सी हो जाएगी तुम्हारी, थेल्स फिर में हो जाएगी, क्या, थेल्स फिर में, बाय थेल्स फिर में द्वारा, पैरा में ये फिर में, ठीक है। फिर में देखिए एक बार साथ साथ लिख देता हूँ मैं, फिर में, ठीक है। ये फिर में हो जाएगी, ठीक है, द्वारा, बाय थेल्स फिर में द्वारा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एडी का जो मान है तुम्हारा ए डी, तो एडी की जो दूरी है 1.5 की दूरी है, ठीक है। और डीबी की जो दूरी है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, बराबर ए ई, तो यहाँ पे ए ई का मान रख दूंगा, देखिए ए, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमें दे ही नहीं है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमें दूरी नहीं दे रखी, तो यहाँ से मैं लिख दूंगा ई सी अपने वैसे ही, ठीक है। अब यहाँ से मैं कैंची गुणा कर लेता हूँ, देखिए कैंची गुणा कर लेता हूँ मैं यहाँ से, तो देखिए इसकी गुणा इसमें करूँगा तो 1.5 और यहाँ पे लग जाएगा ई सी बराबर यहाँ पे जाएगा 3, ठीक है। इससे अब ई सी बराबर 3/1.5, देखिए मैं तुम्हें यहाँ से, यहाँ देख लीजिए आप, देखिए यहाँ से ई सी बराबर, तो यहाँ पे देखिए मैं जीरो उड़ा देता हूँ, देखिए इस जीरो को उड़ाऊंगा और ऊपर यह पॉइंट को उड़ाऊंगा और जीरो पर बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा तुम्हारा 30 और यहाँ पर जाएगा तुम्हारा 15, तो कितनी बार कट रहा है इससे मित्रों, ई सी बराबर तुम्हारा 2 सेंटीमीटर आएगा, तो यहाँ से लेकर की दूरी कितनी आएगी, 2 सेमी की हो जाएगी, ठीक है। तो पहले का आंसर तो यही हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन सेमी का, तो देखिए दूसरा खंड है, पहले का दूसरा खंड, तो इसमें पूछ के रहा मैं, दिया है डाल दूंगा मैं, ठीक है। जो दे रखा इसमें दिया है, क्या दे रखा, देखिए निकलवा क्या रहा, सबसे पहले वही निकाल देखते हैं, ठीक है ना। ए डी बराबर ये पूछ रहा हमसे, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, देखिए फॉर्मूला में लगा देता हूँ, देखिए ए डी बटे डी बी, यानी कि बी और डी बराबर कितना हो जाएगा, देखिए चाहे ऐसे लिख दीजिए बी, चाहे डी बी लिख लीजिए, चाहे बी डी लिख लीजिए, ठीक है, बराबर ए ई और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा ई सी, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। देखिए ए डी का मान क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो मान है तुम्हारा क्या, देखिए हमें नहीं पता, यहाँ पर ए डी वैसे ही है, ठीक है, ए डी वैसे ही है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान देखिए कितना, आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान तुम्हारा हो जाएगा 7.2, ठीक है, बराबर ए कितना तुम्हारा 1.8 है, ठीक है, बटे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक तुम्हारा 5.4 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए इसकी गुणा में इससे कैंची गुणा कर लेंगे, ठीक है ना। तो जब कैंची करूंगा तो यहाँ से ए डी बराबर देखिए 1.8, ठीक है, और गुणा 7.2 और नीचे से तुम्हारा जाएगा तुम्हारा 5 नीचे कितना 5.4 है, 5.4, ठीक है। तो देखिए पॉइंट से तो ये पॉइंट कट जाएगा, ठीक है। तो देखिए इससे कितनी बार कटेगा, ये 3 बार कट जाएगा, इससे देखिए कितनी बार कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा, देखिए 18 का पॉइंट से तो पॉइंट गया है, ठीक है। पॉइंट तब कट जाएगा जब सीधे हाथ की तरफ से, सीधे इस इधर से, ठीक है। जो अंक, यदि कोई अंक है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 है, तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद में 2 के बाद में, ठीक है। अब कितने के बाद में, 3 के बाद, इधर से गिनेंगे 1 2 3, तो यहाँ पे पॉइंट कितने के बाद में, 3 के बाद में, तो यहाँ पे पॉइंट 1 के बाद में, तो यहाँ से पॉइंट कट जाएगा, ठीक है ना। तो इससे मैंने 18 से इसे काट रहा हूँ, 18 36 18 54, तो 3 बार ही कट गया। अब मैं 3 से इसे काटूंगा, तो जब 3 से काटूंगा तो 3 दूनी 6, 2 बार आई, यहाँ पर 1 बच गया,
3 चौका, तो यहाँ पर ठीक है पॉइंट ये आएगा। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, AD बराबर कितना आ रहा है तुम्हारा, ये आ रहा है ठीक है 2.4 सेंटीमीटर, यहाँ पर देख लीजिए ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा मैंने छाप लिया ठीक है। मैं यहाँ से हल कर रहे हैं हम यहाँ से ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया हाँ देखिए क्या दे रखा है इसमें, देखिए KP और PM, KP बटे PM ठीक है। KP यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी दे रखी है, देखिए 4 सेंटीमीटर दे रखी है। और PM यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी दे रखी है, इसमें देखिए 13 दे रखी है ठीक है ना, ये दे रखी है बड़ा तथा। और यहाँ पर दे देगा KN 20.4 दे रखा है इसमें, 20.4 सेंटीमीटर में ठीक है। और यहाँ पर देखिए KN यानी कि KN यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी दे रखी है इसने डायरेक्टली ठीक है। और बाकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की नहीं दे रखी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की नहीं दे रखी ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या करते हैं इसमें ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ से हमसे पूछ रहा है ये के क्यू बराबर क्या, तो के क्यू बराबर क्या ये पूछ रहा है हमसे ठीक है, के क्यू बराबर क्या ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, देखिए इस चीज को देखिए किस तरीके से करते हैं। तो मैं लिख दूंगा देखिए के एन बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी यानी कि के क्यू प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्यू एन होता है कि नहीं होता। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और यहाँ से प्लस ये ठीक है। तो यहाँ से के एन की जगह देखिए के एन बराबर क्या रखा है, 2.4 रखा है ना, 2.4 बराबर के क्यू। तो देखिए जो हमें निकालना उसे तो मैं ऐसे लिखे रहूंगा के क्यू, और ये प्लस का तो हो जाएगा सब, चलो ये प्लस का हो जाएगा माइनस का, तो मैं इधर लूंगा माइनस के क्यू एन, और यहाँ पर जाएगा तुम्हारा बराबर के क्यू ठीक है। समझे कि नहीं समझे, जो हमें निकालना होता है उसको अपने प्रश्न में चलने देते हैं ठीक है। जब प्रश्न में नहीं चलने देंगे तो निकालेंगे क्या, कुछ नहीं। जब अपनी जेब में कुछ नहीं तो हम करेंगे क्या, कुछ भी नहीं, वही हिसाब है ठीक है। तो यहाँ से जो निकालना होता है हमें उस चीज को तो हम प्रश्न में रखने देंगे ठीक है। तो देखिए ये प्लस का है, इधर जाकर माइनस का आएगा ठीक है। अब के क्यू ठीक है, तो देखिए यहाँ से मैं फॉर्मूला में लगा देता हूँ बाय थेल्स प्रमेय द्वारा ठीक है, बाय थेल्स THELS प्रमेय थ्योरम थ्योरम ठीक है, बाय थेल्स प्रमेय द्वारा ठीक है। तो क्या होता है थेल्स प्रमेय फॉर्मूला, KP बटे PM बराबर KQ बटे QN ये तो होता है। अब देखिए KP बटे पूरे का मान दे रखा है ना 4/13 दे रखा है ठीक है, बराबर, और इसका KQ हमें निकालना, तो KQ अपना वैसे ही है ठीक है। अब बटे अगर KN यहाँ पर QN है, तो यहाँ पर QN देखिए हमें तो निकालना क्या है, ये निकालना होता है KQ। तो देखिए KQ को मैं इधर ले आऊंगा, तो इधर ले आऊंगा मैं KQ को मैं इधर ले आऊंगा ठीक है। देखिए निकालना क्या होता है हमें KQ, तो KQ तो हमें इधर को ले आऊंगा मानेंगे KQ, और यहाँ पर जाएगा QN। तो मैं यहाँ पर देखिए QN के स्थान पर मैं लिख दूंगा इस चीज को। तो यहाँ पर जो है तुम्हारा समझ में आया कि नहीं आया। देखिए जो चीज हमें निकालनी होती है उसे प्रश्न में चलाएंगे। देखिए जब मैं निकालना क्या है, मुझे के क्यू निकालना, तो मैंने के क्यू इधर को खींच लिया, माइनस में खींच लिया, और क्यू एन, तो देखिए यहाँ पर क्यू एन है, तो मैं क्यू एन के स्थान पर क्या रख दूंगा, इस चीज को रख दूंगा। यहाँ पर क्यू एन के स्थान पर क्या रखूंगा, 2.4 और माइनस के क्यू ठीक है। यहाँ से मैं तो कुछ भी नहीं करूंगा, कैंची गुणा कर लेते हैं। देखिए तो देखिए 4 यहाँ पे 20.4 है, क्या मतलब 20.4, यहाँ पे 20.4 है, यहाँ पे देखिए 20.4 माइनस के होता है तुम्हारा माइनस क्या के क्यू ठीक है। कैंची गुणा कर लूंगा मैं इस जगह से, तो देखिए मैं इसकी कैंची गुणा करूंगा तो इसकी इसका हो जाएगा तुम्हारा 4 चौक 16, और तुम्हारा कितना 4 दूनी 8, ये हो जाएगा तुम्हारा ठीक है। 4 चौक 16 का 16 जाएगा, और 2 चौक 8, यानी कि पॉइंट के बाद में एक के बाद में, तो एक के बाद में यहाँ लग जाएगा पॉइंट ठीक है ना। और माइनस के तुम्हारा 4 के क्यू बटे इसके, चलो बराबर दिखा देते हैं, इसकी गुणा इसमें करूंगा तो 13 के क्यू ठीक है। अब देखिए के क्यू को उधर को खींच लूंगा, तो देखिए तुम्हारा जाएगा यहाँ पर देखिए 8.6 यानी कि 81.6, और ये बराबर तुम्हारा 13 के क्यू, और हो जाएगा प्लस के 4 के क्यू, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा ये 17 के क्यू, और जाएगा तुम्हारा 8.1.6। तो इससे कितनी बार कट जाएगा, देखिए 13 तो कितने बच गए बताइए, 13×78, तो 2 यानी 3 बच गए, और 3 हो जाएगा 36, पॉइंट के नीचे पॉइंट के सामने पॉइंट लगा लें ठीक है। 17 दून 34
ये भी नहीं बचेगा 17 इसे काट कर देखते हैं ठीक कितने बार कटेगा ये। तो यहाँ पर मित्रों ये देखिए 17 दूनी 34 17 51। तो यहाँ पर देखिए ठीक है, इस 17 से मैं काटूंगा 17 दूनी 34 17 51 17 चौका 17 पंजे 50 17 छक्का 100। तो मित्रों 6 बार में नहीं जाएगा। 17 का 17 17 दूनी 34 17 51 17 चौका 68 17 चौका 68 17 पंजे 50 ज्यादा बन जाएगा तो 17 चौका 68 तो 4 ठीक है। तो यहाँ पर कितने बच गए 17 चौका 68 तो 2 यानी कि कितने बच जाएंगे 17 चौका 68 यानी कि तुम्हारा 81 में से मैं 68 को निकाल लूंगा तो यहाँ पर देखिए कितना बचेगा 3 होती है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पर कितना बार 17 चौका 68 17 छक्का 102 17 छक्का 17 देखिए इसका पहाड़ पढ़ लेते हैं। देखिए कितनी बार कट रहा है ये 4 बारी 17 का ना 17 चौका 68 17 चौका 68 तो कितने बच्चे बताइए यहाँ से। तो यहाँ से बच जाएंगे तुम्हारे ये देखिए 17 से इसे काटेंगे तो 4.6 बार में कट जाएगा ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा के क्यों बराबर कितना जाएगा 4.6 ठीक है। जब 17 से देखिए जब 17 से इस 17 से आप इसे काटेंगे तो 4.6 बार कट जाएगा ठीक है। पॉइंट के स्थान पॉइंट लगा लेंगे यानी कि इधर से गिनते ठीक है सीधा हाथ की तरफ से ठीक है। तो सीधा तुम्हारा ये वाला हाथ होता है ये वाला ठीक है। तो इधर से गिन लेंगे पॉइंट एक बाद में लगा देंगे और बाकी काट देंगे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पर देखिए दिया का क्या मैंने डाल दिया ठीक है। दिया क्या कहता रखा देखिए डी समांतर किसके बी सी के ठीक है बी सी के। और इनने रखा ए डी बराबर एक्स ठीक। फिर ये रखा है डी बी बराबर कितना है डी बी बराबर एक्स माइनस के 2 यानी डी बी बराबर कितना है एक्स माइनस के 2। यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी एक्स दे रखी है और यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी दे रखी है ना एक्स माइनस के 2 ठीक है ये दूरी। फिर इसके बाद में क्या रखा है ए ई बराबर कितना रखा है ना एक्स प्लस के 2 ए ई बराबर एक्स प्लस के 2 ये दे रखा है ना। तो ये क्या रहा है डी ये फिर इसके बाद में रखा सी ई रखा सी ई बराबर क्या रखा सी ई सी बराबर क्या रखा ना एक्स माइनस का 1 दे रखा ठीक है। तो ये पूछ रहा तो एक्स बराबर क्या ठीक है ये पूछ रहा। तो देखिए हम कुछ नहीं करना हमें फॉर्मूला हम अपना फॉर्मूला लगा देते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या था अपना यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी यानी कि ए डी बटे डी बी बराबर और यहाँ से कितना ए ई बटे कितना ई सी मैंने फॉर्मूला रख दिया ठीक है। ए डी का मान रख दूंगा देखिए ए डी बराबर कितना देखा एक्स बटे और यहाँ से लेकर और बी यहाँ से ए डी का मान रख दिया और यहाँ पर डी बी एक्स माइनस के 2 बराबर ऐसे ही सेम ए का देखिए एक्स प्लस के 2 और इसका मान देखिए यहाँ से लेकर ई सी यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान देखिए एक्स माइनस के 1 ठीक है। कैंची गुणा कर लेता हूँ वहाँ से देखिए जब मैं इसकी कैंची गुणा इसके एक्स के ऐसे करूँगा एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स आ जाएगा तो इसके साथ मैंने एक्स स्क्वायर हो गया और यहाँ से एक्स आ जाएगा ठीक है। बस इसकी करूँगा तो देखिए एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है देखिए या इसकी डायरेक्ट गुणा कर लूँगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस के 2x और माइनस के 2x और यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 4 यह इसकी गुणा बैठ जाएगी ठीक है। यहाँ से ये इसकी गुणा बैठ जाएगी। अब यहाँ से देखिए ये तो कट जाएगा क्योंकि इधर खींचूंगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए मैं बाकी सबको इधर ये वाला जो उधर पहुँच जाएगा यहाँ से 0 बच के बराबर ये जाएगा तुम्हारा यहाँ पे इतना देखिए इससे ये भी कट गया ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माइनस का x तो तुम्हारा ये ऐसे ही बचा। अब ये बराबर माइनस के 4 ठीक है। अब देखिए माइनस से माइनस गया तो x बराबर आ चुका है 4 ठीक है। ठीक मित्रों यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर लें मित्रों। इसी के साथ ही हम आज की वीडियो का समापन करते हैं। बाकी अगले एपिसोड में मिलते हैं मित्रों। जब तक के लिए नमस्कार मित्रों। जय हिंद, वंदे मातरम।